दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों रोज़ की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर जो 12th के एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 एनिमल हस्बेंड्री। आपका जो सब्जेक्ट है उससे चैप्टर नंबर 4 लिया है हमने और चैप्टर का नाम है दोस्तों पशुओं के सामान्य रोग। तो दोस्तों हम इसमें अध्ययन करेंगे पशुओं के सामान्य रोगों के बारे में, जिसमें स्वस्थ पशु आपका कैसे लक्षण होते हैं, अस्वस्थ पशुओं में रोग कैसे फैलते हैं, एवं दोस्तों आपके खुरपका मुंहपका एवं पशु प्लेग रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। दोस्तों पशु के सामान्य रोग चैप्टर नंबर 4 है आपका दोस्तों स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। अगर पशु स्वस्थ होता है तो वह सामान्य रूप से, मतलब उसकी जुगाली तो आप सब लोग जानते होंगे कि भोजन को पचाने के लिए बार बार जो मुंह को चलाता है पशु, उसी को जुगाली कहते हैं। तो पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है दोस्तों। स्वस्थ पशु अगर होगा तो जुगाली आपका समान रूप से करता रहेगा। दूसरा है दोस्तों पशु का टेम्परेचर एवं श्वसन दर भी सामान्य रहती है। बिल्कुल पशु का तापमान, जैसे आप बात करें तो गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है तापमान, उसी तरह श्वसन दर भी उनकी अलग अलग होती है। तो वह दोस्तों सामान्य रहती है, बिल्कुल सही तरीके से चलती रहती है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों पशु चंचल एवं प्रसन्न दिखाई देता है। अगर पशु स्वस्थ है तो वह हमको चंचल दिखाई देगा एवं एवं खुश दिखाई देगा, प्रसन्न दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों पशु का उत्पादन सामान्य बना रहता है। अगर पशु दूध उत्पादन करता है तो दूध उत्पादन उसका जितना है उतना ही बना रहेगा, और अगर पशु जो है आपका बैल है तो कार्य करता है खेत में, तो वो भी उतना ही कार्य करता रहेगा। दोस्तों पांचवा है पशु झुंड के साथ रहकर भरपूर भोजन करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर पशु स्वस्थ है तो भरपूर भोजन करेगा और झुंड के साथ रहेगा। ऐसे दोस्तों छठवा पशु के कान खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर पशु स्वस्थ है तो उसके कान खड़े रहेंगे। दोस्तों सातवां पॉइंट है पशु की नाड़ी गति सामान्य रहती है। जो नाड़ी गति होती है वो पशु की कैसी बनी रहती है, सामान्य बनी रहती है। दोस्तों आठवां है पशु के मलमूत्र में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। तो दोस्तों ये थे आपके स्वस्थ पशु के लक्षण, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के बीमार होने के कारण बताइए। मतलब पशु किस तरीके से बीमार होता है ये आपको बताना है। पशुओं के बीमार होने के प्रमुख कारण है दोस्तों, बहुत सारे कारण के कारण पशु बीमार हो जाता है। सबसे पहला कारण तो है पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचा कर ना रखने से वह बीमार हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं, प्रतिकूल मौसम, जैसे आपका पशु है तो उसको अधिक तापमान सहन नहीं करता, ना ही अधिक सर्दी सहन कर सकता है। तो पशु अगर प्रतिकूल मौसम से नहीं बचाया अगर अपन ने, तो पशु क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। पहला कारण तो उसका प्रतिकूल मौसम का पड़ता है। दूसरा है दोस्तों पशुओं को संतुलित आहार न देने से पशुओं को पोषकहीनता के रोग हो जाते हैं। सही बात है, पशुओं को संतुलित आहार का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। अगर वह आहार पशु को नहीं दिया गया तो पशु में विभिन्न प्रकार के पोषणहीनता वाले रोग हो जाएंगे। तीसरा है दोस्तों पशुओं को गंदा पानी प्रदूषित भोजन देने से भी पशु बीमार हो जाता है। ये भी एक कारण है, पशु को अगर गंदा पानी पिलाया गया, प्रदूषित भोजन खिलाया गया तो पशु बीमार हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है पशुओं को विभिन्न रोगों के समय पर टीके न लगवाने के कारण भी पशु बीमार हो जाता है। सही बात है, पशु को समय समय पर टीके लगवाए जाते हैं बहुत सारी बीमारियों के, अगर समय पर नहीं लगवाए गए तो भी पशु बीमार हो जाता है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है बाहर से खरीदे गए, अगर मेला से खरीदा गया है कोई पशुओं को सीधे अपने पशु के झुंड में शामिल कर दिया तो भी पशु बीमार हो जाता है। वो बिल्कुल दोस्तों, अगर जो आपका मेला से या बाहर से लेकर आप जो पशु आए हो वह अगर बीमार है और उसको अगर सीधे अपन ने अपने घर के पशुओं में शामिल कर दिया तो भी और भी जो पशु हैं वो उनके बीमार होने के चांसेस बन जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों जो पशु आप बाहर से लेकर आओ उसको पशुओं में शामिल साथ में झुंड में नहीं करना चाहिए। छठवा है दोस्तों किसानों का पशुपालन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण न अपनाना व लापरवाही रखने से पशु बीमार हो जाते हैं। सही बात है, छठवां पॉइंट है दोस्तों किसानों का जो पशुपालन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण, बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं होता है उनका, और लापरवाही बरतते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ना उसके भोजन पर ना उनके पानी पर ध्यान न देने के कारण भी दोस्तों क्या लापरवाही बरतते हैं, उस कारण भी पशु क्या हो जाता है दोस्तों, बीमार हो जाता है। तो ये भी एक कारण है
जो जिसके कारण पशु क्या हो जाता है, आपका बीमार हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किस कारण से पशु बीमार हो जाते हैं। 5 से 6 कारण हमने आपको बताया जो वो महत्वपूर्ण आपके कारण हैं जिनके कारण आपका पशु क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। दोस्तों सबसे पहला ध्यान रखना, प्रतिकूल मौसम से बचा कर न रखने से, पशु को संतुलित आहार न देने से, गंदा पानी। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बीमार पशु के लक्षण लिखिए, बीमार पशु के लक्षण लिखिए। अगर आपने स्वस्थ पशु के लक्षण पढ़ लिए हैं तो बीमार पशु के लक्षण को याद करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने स्वस्थ पशु के लक्षण तो उनका जस्ट उल्टा आप लोग इसको कर सकते हैं, विपरीत आपका ये क्वेश्चन है। तो बीमार पशु के लक्षण निम्नलिखित प्रकार होते हैं दोस्तों। सब अगर बीमार हो के अपने कारण भी जान ली किस कारण होता है, और बीमार जब हो जाता है तो उसके लक्षण निम्न प्रकार दिखाई देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है। सही बात है, अगर पशु बीमार है तो जो जुगाली करता है, जो भोजन को पचाने का क्रिया है दोस्तों उसको मुंह चलाने की, वो क्या कर देता है दोस्तों, उसकी बंद हो जाती है। दूसरा दोस्तों उसकी नाड़ी गति व श्वसन दर भी सामान्य नहीं रहते हैं। सही बात है, या तो उसका तापमान बढ़ जाता है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इसके कारण भी पशु आपका ये लक्षण आपको दिखाई देता है कि अगर पशु बीमार हो गया तो हम पहचान सकते हैं कि उसकी नाड़ी गति एवं श्वसन दर भी सामान्य नहीं रहती हैं। दोस्तों उसका टेम्परेचर सामान्य से बढ़ जाता है या घट जाता है। जैसे अब गाय है तो गाय का तापमान 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, या तो घट जाएगा या बढ़, ज़्यादातर बीमारियों में बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं दोस्तों उसका आपका बीमार पशु के लक्षण यही है कि उसका तापमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। चौथा है दोस्तों रोगी पशु सुस्त पड़ जाता है एवं कान भी लटक जाते हैं। अगर पशु बीमार है तो वो सुस्त पड़ जाएगा, सुस्त हो जाएगा एकदम, कान लटक जाएंगे दोस्तों, और भय अस्वस्थ दिखाई देगा। पांचवा है दोस्तों पशु का उत्पादन घट जाता है। अगर दूध आपकी गाय है तो दूध उत्पादन देती है तो उसका जो दूध उत्पादन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाता है बिल्कुल ही। छठवा है दोस्तों पशु रोगग्रस्त होने पर अपने झुंड से दूर रहता है। सही बात है, अगर पशु बीमार हो जाता है तो अपने झुंड से अलग रहने लगता है। दोस्तों ये आपके वह पॉइंट्स हैं जो आपके स्वस्थ पशु के लक्षण थे, उसके जस्ट विपरीत आपके बीमार पशु के लक्षण हैं। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में मिल ही जाते हैं, तो इनको आप लोग तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर चौथा दोस्तों, पशु प्लेग जो रोग होता है, पशु प्लेग होता है दोस्तों, गाय इसमें नहीं लिख पाया। पशु प्लेग रोग का कारण क्या है, क्यों होता है, इंक्यूबेशन अवधि क्या है दोस्तों, उद्भवन काल क्या होता है, कितने दिन में होता है, मृत्यु दर कितनी % होती है दोस्तों, लक्षण एवं इसमें दोस्तों मैं रोकथाम भी नहीं जुड़ पाया, रोकथाम भी है एवं उपचार भी लिखिए। 4-5 चीज़ों के बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कारण, तो ये आपका पशु प्लेग जो रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है, और विषाणु वायरस जो होता है ना, विषाणु का नाम भी याद रखना, पैरामिक्सो विषाणु के कारण दोस्तों ये आपका पशु प्लेग रोग फैलता है आपके पशु में। इंक्यूबेशन अवधि इसकी 3 से 8 दिन में होती है, मतलब पशु में जो लक्षण आपके दिखाई देते हैं वो 3 से 8 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं, और 3 से 8 दिन में ही पशु इसमें आपका मर जाता है। ध्यान रखें आप लोग। इसकी मृत्यु दर भी दोस्तों, अगर पशु प्लेग रोग आपके पशु को हो गया तो ध्यान रखना 80 से 90% उसकी मृत्यु पक्की है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके लक्षण जान लेते हैं। तो लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लक्षण जान लीजिए। पशु को बुखार आता है, सबसे पहले अगर उसको बुखार आएगा, और बुखार आने के बाद उसका जो तापमान है दोस्तों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, और लगभग 3 से 4 दिन तक इतना ही टेम्परेचर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले पशु का बुखार आता है, और पशु के बुखार में उसका जो तापमान होता है वह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, और 3-4 दिन तक ये लगातार बना रहता है दोस्तों। दूसरा है पशु के मुंह की जो आपकी जो आपकी कह सकते हैं झिल्ली होती है दोस्तों, वहाँ पर भूरे दाने, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, झिल्ली होती है आपकी, वहाँ पर भूरे दाने बन जाते हैं दोस्तों, और जीभ के नीचे क्या हो जाते हैं, छाले भी बन जाते हैं। पशु प्लेग रोग में दोस्तों दूसरा जो लक्षण है आप कैसे पहचानोगे कि पशु की जो झिल्ली होती है मुंह की, वहाँ पर भूरे कलर के दाने बन जाते हैं, और जीभ के नीचे क्या बन जाते हैं, आपके छाले हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों पशु को पहले कब्ज होती है। पशु क्या होती है, पहले कब्ज होती है, और कब्ज होने के बाद फिर पतली पिचकारी वाले दोस्तों उसको क्या लगते हैं, दस्त लगने लगते हैं।
पशु प्लेग अगर रोग हो गया तो उसको कब्ज होगी सबसे पहले तो, क्योंकि जो भोजन है वो पचेगा नहीं, वो कब्ज के रूप में रहता है। फिर क्या होता है उसके बाद, पतली पिचकारी, एकदम पतला गोबर मतलब जो होता है पिचकारी वाले, उसको दस्त लगने लगते हैं। और जो दस्त होते हैं दोस्तों, उन जो आपका बदबूदार होते हैं और झागदार भी होते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट दोस्तों लक्षण है। चौथा है दोस्तों उसके जो नथने होते हैं और थूथन, जो आगे वाला आपका जो मुंह होता है ब्लैक कलर की, जो आपकी उसका नथना वहीं पे होते हैं, थूथन भी वहाँ पे होती है, तो ऊपर की जो खाल होती है वो दोस्तों क्या होती है, सूख जाती है और सूख करके फटने लगती है। तो दोस्तों ये थे आपके लक्षण पशु प्लेग रोग के। आगे जान लेते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम। तो रोकथाम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए दोस्तों। अगर पशु प्लेग रोग होता है तो उसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, पशु प्लेग रोग ना हो तो रोकथाम के लिए हमको बचाव के लिए क्या करना है, समय समय पर पशु को टीके लगवाना चाहिए। सही बात है, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पशु को समय समय पर टीके लगवाने चाहिए दोस्तों। दूसरा है बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। सही बात है, अगर आपका पशु बीमार, आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर पशु बीमार दिखाई दे रहा है, अस्वस्थ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपका काम यही है कि आपके जो और स्वस्थ पशु हैं उससे अलग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अलग नहीं किया तो अगर संक्रामक रोग है, पशु प्लेग जैसा रोग है, तो आपके और जो पशु हैं उनमें लग सकता है। तीसरा है दोस्तों पशुशाला की नियमित साफ सफाई करना चाहिए। सही बात है, पशुशाला की नियमित साफ सफाई, आपकी जो कीटनाशक दवा होती हैं उन दवाओं से, फिनाइल आदि दवाओं से आपकी जो पशुशाला है उसकी नियमित पर डे आपकी उसकी साफ सफाई करना चाहिए। अगर पशु मर जाए तो उसे गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर पशु जो होता है ऐसी संक्रामक बीमारी से मरता है तो उसको गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, क्योंकि उसका संक्रमण और ज़्यादा ना फैले। इसलिए दोस्तों उसका जो शव होता है उसको छिन्न भिन्न होने से भी रोकना चाहिए। नहीं दोस्तों, पांचवा है पशुओं को संतुलित आहार एवं शुद्ध जल देना चाहिए। सही बात है, पशुओं को संतुलित आहार का मतलब मैंने आपको बता दिया, वह और एवं शुद्ध उनको जल देना चाहिए, इससे उसकी रोकथाम हो सकती है। छठवां है दोस्तों रोग फैलने पर पशुओं को चारागाह भेजना बंद कर देना चाहिए। सही बात है, अगर रोग फैल गया है तो उनको चारागाह नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई पशु को बीमारी लग सकती है, स्वस्थ पशु हो गया आपका तो, या बीमारी फैल रही तो और पशु का आपके पशु में भी बीमारी फैल सकती है। इसलिए पशुओं को चारागाह जो होते हैं वहाँ पर भेजना उनको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। दोस्तों इसका उपचार क्या है, अगर पशु प्लेग रोग गया है तो उपचार अगर हो सके वैसे 80-90% आपकी पशु की मृत्यु ही होना है। अगर एक कुछ 10% आपकी जो बचा सकते हो तो आप लोग उपचार करके बचा सकते हो। उपचार क्या है दोस्तों, पहला है प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत की अगर अवस्था है तो वहाँ पर सल्फामेजाथिन जो दवा होती है उसका 33% घोल 90 सीसी का इंजेक्शन आपको देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों पशु को सल्फागोनाडिन की गोलियां दस्त बंद करने के लिए देते हैं। पशु को या तो सल्फा जो गोनाडीन होती है उसकी भी गोलियां आप देना चाहिए, जिससे दस्त बनने के लिए दी जाती है। तीसरा है दोस्तों सल्फामेराजिन की भी गोली 50 किलो शरीर भार पर आप लोग इसको भी दे सकते हो। प्लेग बीमारी का आपका उपचार। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, पांचवा है आपका खुरपका मुंह पका रोग। अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5, खुरपका मुंह पका रोग का कारक, उसके लक्षण, रोकथाम एवं उपचार आपको बताना है। दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग ये वायरस जनित रोग होता है और इसका रोग कारक है दोस्तों ध्यान रखना ईओसी वायरस। ध्यान रखना ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। पूरे आपके एग्रीकल्चर की बात करें, पशुपालन जो सब्जेक्ट है उसमें दो ही रोग है, एक पशु प्लेग, दूसरा खुरपका मुंहपका। ये दोनों रोग पशुओं में वायरस के कारण फैलते हैं। विशेष याद रखना खुरपका मुंहपका और पशु प्लेग रोग। तो आपका आप खुरपका मुंहपका रोग जो है ना उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो रोग कारक ईओसी वायरस है। लक्षण की बात करें, खुरपका मुंहपका रोग के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। दोस्तों सबसे पहले है पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लक्षण क्या है, अगर खुरपका मुंहपका रोग होता है पशु को तो उसका जो टेम्परेचर होता है सबसे पहले उसका तापमान बढ़ जाता है। कोई भी दोस्तों बीमारी फैलती है तो सबसे पहले उसको बुखार आता है पशु को, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ही बीमारी हमारे एग्रीकल्चर में पशुपालन के अंतर्गत आती है जिसमें पशुओं का तापमान घटता है, बाकी जितनी भी बीमारियां दोस्तों ज़्यादातर पशु का तापमान बढ़ जाता है। तो लगभग तापमान दोस्तों 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगभग इसमें हो जाता है आपका। दूसरा दोस्तों पशु के विभिन्न अंगों जैसे मुंह, पैर तथा थनों पर क्या बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। अगर पशु
को क्या करेंगे, विभिन्न अंग जैसे आपके मुंह है, पैर है, तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं दोस्तों, थनों पर आदि पर छाले बन जाते हैं। छाले बन जाते हैं, छाले बनने से क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में वो फूले बनते हैं, फिर वो छाले का रूप लेते हैं, फूट जाते हैं तो छाले बन जाते हैं। तो यही है दोस्तों तीसरा लक्षण है, पशु जुगाली करना बंद कर देता है। सही बात है कि उसके जो छाले हो जाते हैं, छालों में दर्द होता है, इसलिए पशु क्या करता है, जुगाली करना बंद कर देता है। और आप लोग समझते हो कि जुगाली बंद कर देगा तो उसका पाचन भी नहीं होगा भोजन का अच्छी तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों आपका पशु को अत्यधिक लार आने लगती है। बिल्कुल पशु को दोस्तों क्या होता है, आपके जो छाले फूट जाते हैं, फूटने पर तो पशु आपका लार अधिक टपकाने लगता है। बिल्कुल पशु अत्यधिक लार उसके मुंह से नीचे टपकने लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बीमार पशु बार बार ज़मीन पर पैरों को पटकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं उसमें भी खुरों के अंदर दोस्तों क्या हो जाते हैं, उसके छाले पड़ जाते हैं। जब उसके छाले पड़ जाते हैं तो वो दर्द करते हैं, उसमें कभी कभी दोस्तों कीड़े भी पड़ जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, जिससे पशु का पैर ही पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो हमको इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि जो बीमार पशु है उसको बार बार उनके अपने पैरों को वो क्या करता है, ज़मीन पर पटकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये उसके लक्षण आपके खुरपका मुंहपका के। कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार और मैं इनको दोहरा देता हूँ। कहीं अगर प्रॉब्लम आपको तो पशु जो होता है उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु के विभिन्न अंगों जैसे मुंह, पैर, थन आदि पर दोस्तों छाले पड़ जाते हैं। दनगना पशु जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है। चौथा है दोस्तों पशु को अत्यधिक लार आने लगती है। पांचवा है बीमार पशु बार बार जमीन पर पैरों को पटकने लगता है। रोकथाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। रोकथाम क्या करना है, बहुत सिंपल सी भाषा में है। अगर खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो इस बीमारी से बचने के लिए रोकथाम एक सबसे बढ़िया उपाय है। रोकथाम आप कर सकते हो। स्वस्थ पशु को रोगी पशु से सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। पशु प्लेग में मैंने आपको बताया। दूसरा दोस्तों पशु रोगियों के गोबर एवं पेशाब दूर गड्ढों में गाड़ देना चाहिए। उसके जो आपका गोबर है, पेशाब है, तो उसको उठा करके आप लोग गाड़ देना चाहिए, जिससे संक्रमण ना फैले। दोस्तों तीसरा है मुंह को 2% फिटकरी के घोल से धोना चाहिए, क्योंकि जो छाले हो जाते हैं, छालों को आप उसका ट्रीटमेंट करने के लिए 2% फिटकरी लें और उस घोल से उसके मुंह को धो दीजिए। चौथा है दोस्तों जो पैरों में छाले पड़ जाते हैं उनको फिनाइल तथा तूतिया का जो घोल होता है उससे उसके पैरों को धोना चाहिए, जिससे उन छालों का आपकी रोकथाम हो सके। दोस्तों पांचवा है पशुओं को फुटपाथ से होकर गुजारना चाहिए। फुटपाथ का मतलब मैंने आपको समझाया था, कल एक क्वेश्चन में आया था फुटपाथ का वर्ड, इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता है दोस्तों। 12 फीट लंबा और चौड़ा, थोड़ा सा कुछ फीट चौड़ा रखा जाता है जिसमें से पशु निकल सके, उतना चौड़ा रखा जाता है। एक गड्ढा खोद लेता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं खोदते, थोड़ा सा उसका इतना कि उसके जो खुर होते हैं उतने डूब जाए, तो उसमें कीचड़ रहता है और उसी में क्या करते हैं, दवा डाल देते हैं जिससे पशु के घाव पर लग जाए। और पशुशाला की सफाई कीटनाशक दवा से करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपके रोकथाम थी, किस तरीके से आप खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपचार की। तो आपके जो खुरपका मुंहपका रोग है उसकी उपचार कैसे करेंगे। घाव को भरने के लिए एंटीसेप्टिक मरहम लगाना चाहिए। घाव भरने के लिए क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक मरहम उस पर लगाना चाहिए। दूसरा दोस्तों तूतिया का लेप खुर में उपस्थित घाव पर लगाना चाहिए। तूतिया का जो घोल होता है वो एक दवा होती है जो आपकी, उसका लेप खुर पर लगाना चाहिए, उपस्थित घाव पर लगाना चाहिए, जिससे उसका असर पूरी तरह से आपके पैरों पर ढंग से कर सके। दोस्तों एक खुरपका मुंहपका रोग का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखें। दोस्तों एपोथाइजेशन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपोथाइजेशन। तो ये क्वेश्चन है एपोथाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। पशु में दोस्तों प्रतिरक्षण विकसित करने की एक विधि है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की एक क्या है, डेवलपमेंट करने की एक विधि है एपोथाइजेशन। कुछ नहीं है, पशुओं में इम्यूनिटी बढ़ाना, प्रतिरक्षण की शक्ति बढ़ाने की एक विधि है दोस्तों। और यह खुरपका मुंहपका रोग में अपनाई जाती है। कौन से रोग में अपनाई जाती है, खुरपका मुंहपका रोग अगर पशु को हो जाता है तो उस रोग में इस एपोथाइजेशन विधि को अपनाया जाता है। दोस्तों क्या करते हैं, खुरपका मुंहपका अगर किसी पशु को हो गया, फैल गया मतलब, तो अगर जो और जैसे जो खुरपका मुंहपका हो तो अस्वस्थ पशु हो जाएगा, तो उसकी लार लेकर स्वस्थ पशु को इस रोग से बचाने के लिए जो बीमार पशु है उसके मुंह से थोड़ी सी उसकी लार लगा, मतलब अस्वस्थ पशु की लार लेकर स्वस्थ पशु से लगा दो। लगाने से स्वस्थ पशु के मुंह पर लगा दी जाती है दोस्तों, और इस विषाणु का स्वस्थ पशु के शरीर में क्या हो जाता है, हल्का संक्रमण हो जाता है। पूरी तरह संक्रमण नहीं होता, थोड़ा सा हल्का संक्रमण। अब संक्रमण जब हो गया उसके जो स्वस्थ पशु में,
जिससे इस रोग के विरुद्ध उसके अंतर्गत क्या हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी जो पावर होती है, इम्यूनिटी दोस्तों उसके अंतर्गत जो होती है डेवलप हो जाती है। कौन से? स्वस्थ पशु के अंदर क्या हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसी को दोस्तों एपोथाइजेशन कहते हैं। वो सिंपल सी भाषा में ध्यान रखना दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ, यह दोस्तों क्या है, प्रतिरक्षण पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने की एक विधि है। क्या होता है, खुरपका मुंहपका रोग में इसको अपनाई जाती है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, खुरपका मुंहपका रोग जहाँ पर फैलता है वहाँ पर क्या करना चाहिए, अस्वस्थ पशु की लार लेकर स्वस्थ पशु से मुंह से लगा देना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, उनमें हल्का संक्रमण हो जाता है स्वस्थ पशु में, और उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उससे लड़ने की क्षमता पशु के अंदर बढ़ जाती है खुरपका मुंहपका रोग के विषाणु से। इसी को दोस्तों एपोथाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैप्टर छोटा ही था, बहुत अच्छा चैप्टर है, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद कर लें। कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला आपका बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन